नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विशाल और आज बातें बॉलीवुड से जुड़े एक ऐसे शख्सियत के बारे में आज बातें होने जा रही है जो अपने आप में सक्सेस, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, दूरदर्शिता, सेंस ऑफ ह्यूमर, जो भी कह लें, ये सभी के वह जीवंत पर्याय है। जी हाँ, ये हैं वन एंड ओनली वन मिस्टर शाहरुख खान। उनसे जुड़ा हुआ एक वाक्य है जो सच्ची घटना पर आधारित है और ये वाक्य मैं आप लोग के सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये अपने आप में काफी मोटिवेशनल है और दिलचस्प भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये घटना जब आप सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक सक्सेसफुल आदमी का सोचने का तरीका कितना अलग होता है, उनमें क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है, तो चलिए अपनी भूमिकाओं को अब विराम लगाते हैं और मेन कंटेंट पर आते हैं। चलिए तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात यहाँ पर एक आप लोग से मैं जानना चाहता हूं कि आपने आपकी अदालत सीरियल देखा है? आपकी अदालत सीरियल, इसमें रजत शर्मा ये होस्ट के रूप में रहते हैं और रजत शर्मा साहब एक वकील के रूप में रहते हैं। ये जो धारावाहिक है अभी फिलहाल इंडिया टीवी पर आता है और रजत शर्मा साहब इंडिया टीवी के चेयरमैन हैं और चीफ एडिटर भी हैं। ये सबसे पहली बार 1993 ईस्वी में प्रसारित हुआ था। उस समय ये जी टीवी पर प्रसारित होता था। जी टीवी के बाद जी न्यूज पर प्रसारित होने लगा और उसके बाद लास्ट में इंडिया टीवी पर, जो अभी तक अनवरत चलता आ रहा। तो आप इस प्रोग्राम के बारे में आप इतना ही सोच सकते हैं कि 1993 ईस्वी से अभी तक कंटिन्यू चलता आ रहा है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये कितना सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा अपने आप में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में और एक थोड़ा सा बात बता रहा हूं कि इसमें किसी सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है और ये सेलिब्रिटी किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, या तो पॉलिटिक्स से होते हैं या बॉलीवुड से होते हैं या कोई और भी क्षेत्र से हो सकते हैं। और इसमें रजत शर्मा साहब जो होस्ट करते रहते हैं इस प्रोग्राम को, आपकी अदालत को, उसमें ये लॉयर के रूप में रहते हैं, वकील के रूप में रहते हैं और उनका काम होता है जो सेलिब्रिटी हैं उन पर चार्ज लगाना। ये चार्ज लगाते हैं और जो सेलिब्रिटी हैं खुद डिफेंस लॉयर के रूप में अपना सफाई देते हैं, है ना। इस तरह का ये प्रोग्राम है। तो खैर, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रोग्राम को जरूर ही देखें क्योंकि यह भारतीय टेलीविजन का सबसे लंबा चलने वाला, अभी तक जो अनवरत चलता आ रहा है, वह एक ये टीवी सीरियल या टीवी प्रोग्राम है। तो खैर, नहीं देखे होंगे तो अभी कभी जब भी आपको मौका मिले तो इंडिया टीवी पर इसको देख लीजिएगा और देखिएगा तो फिर आपको रजत शर्मा जी भी उसमें दिख जाएंगे और आप पक्का यकीन मानिए कि ये सीरियल जैसे ही देखेंगे आपको ये अच्छा लगेगा। खैर, इसका जिक्र करना यहाँ पर जरूरी था क्योंकि ये जो संदर्भ जो जुड़ा हुआ है शाहरुख खान साहब के साथ, ये इसी सीरियल के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी अदालत सीरियल के साथ जुड़ा हुआ है, इस इंटरव्यू के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब हम ये वाकया शुरू करते हैं। 1993 में, जैसा कि आपको बता चुके हैं कि आपकी अदालत शुरू हो चुकी थी, प्रसारित हो रही थी जी टीवी पर और इसमें सेलिब्रिटी को बुलाया जाता था। ये सबसे पहले एपिसोड से ही ये इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ था, इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ था ऑल ओवर इन इंडिया कि रजत शर्मा रातों रात सेलिब्रिटी बन गए थे।
स्पष्ट है ना। तो खैर, अब ये वाकया है 1994 ईस्वी की, यानी आपकी अदालत शुरू हुए 1 साल हो चुका था। ध्यान से सुनिएगा। तो अब ये एयरपोर्ट का सीन है। एयरपोर्ट पर रजत शर्मा साहब खड़े थे और पीछे से शाहरुख खान साहब आते हैं। ये एक्सीडेंटल है ना, कोई ये प्रायोजित नहीं था, संजोग इसे कहिए। शाहरुख खान साहब आते हैं और रजत शर्मा साहब को कहते हैं कि हेलो, मैं आपको जानता हूँ। तो रजत शर्मा साहब भी कहते हैं कि हाँ, मैं भी आपको जानता हूँ। और एक चीज और ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अभी तक शाहरुख खान साहब नए नए हीरो ही बने थे और उनकी कुछ फिल्में रिलीज हुई थी। उसमें से एक फिल्म थी बाजीगर, वो भी रिलीज हो चुकी थी। और बाजीगर मूवी आप सभी लोग देखे ही होंगे। उसमें मतलब, और उस समय जो फिल्में होती थी ना, तो दर्शक लोग एक्टिंग और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाते थे। दर्शक लोग को जो एक्टिंग में दिखता था उसको वो सही मान बैठते थे और उसी अनुसार से एक्टर का चरित्र चित्रण अपने मन में बिठा लेते थे, उस तरह का वो बिठा लेते थे। तो चूंकि शाहरुख खान साहब बाजीगर मूवी में विलेन की भूमिका में थे, इसमें आपको पता ही होगा है ना कि कितना रोमांटिक रोमांटिक गाना गाते गाते है ना, शिल्पा शेट्टी जो इसमें हीरोइन थी उनको छत से धक्का दे दिए थे शाहरुख खान साहब। तो उनकी छवि जो थी दर्शकों के बीच में एक विलेन के रूप में बनी हुई थी। लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे, बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे थे। खैर, ये सभी जो डिटेल्स मैं बता रहा हूँ इसका इस कहानी से लिंक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एयरपोर्ट का सीन था जहां पर रजत शर्मा साहब खड़े हैं, पीछे से शाहरुख खान साहब आते हैं और रजत शर्मा साहब को बोलते हैं कि मैं आपको पहचानता हूँ। तो रजत शर्मा साहब भी मुड़ करके कहते हैं कि जी, मैं भी आपको पहचानता हूँ। लेकिन इसके बाद खान साहब कहते हैं कि बट आई हेट यू। तो रजत शर्मा साहब भौचक्के हो जाते हैं कि ये पहली मुलाकात है और इस पहली मुलाकात में मतलब ऐसा हमने इनके साथ क्या बर्ताव कर दिया कि ये मुझसे हेट कर रहे हैं, है ना। तो वो पूछ बैठते हैं कि क्या कारण क्या। तो खान साहब बोलते हैं कि वो स्वीपर को आप देख रहे हैं, वो जो स्वीपर थी जब आप खड़े थे तो वो स्वीपर बोली कि शर्मा साहब थोड़ा सा हट जाइए, और जब वह मेरे पास आई तो बोलती है हट शाहरुख, है ना। ऐसा क्या है कि मतलब आपको शर्मा साहब और मेरे को हट शाहरुख, है ना। खैर, तब शर्मा साहब हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और इस तरह से दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। और ख्याल ये भी रखिएगा कि ये पहली मुलाकात थी दोनों के बीच की। खैर, अब शाहरुख खान साहब में एक ये चीज था, है ना, अभी भी है ना, उनमें उनके पर्सनालिटी में एक ऐसा अट्रैक्शन है, उनकी बातों में काफी डेप्थ है, उनका ऑरा ऐसा है, पॉजिटिव ऑरा है कि लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। रजत शर्मा साहब भी, है ना, उनसे अट्रैक्ट हो गए, मतलब अपने आप को वो उनसे घुलने मिलने से रोक नहीं पाए। खैर, चलिए, अब क्या होता है, एरोप्लेन पर दोनों बैठते हैं और ये भी एक संयोग ही था कि दोनों का सीट एक ही पास था। 2 घंटे की जर्नी थी। ये रजत शर्मा साहब की जुबानी है, उन्होंने खुद ये बात को, इस घटना का उल्लेख किया था, जिक्र किया था शाहरुख खान साहब के बारे में। 2 घंटा उन्होंने बताया कि 2 घंटे तक शाहरुख खान साहब बोलते रहे, बातचीत करते रहे और मैं उबा भी नहीं, है ना। और कब 2 घंटे बीत गए मुझे पता भी नहीं चला। खैर, अब मुंबई एयरपोर्ट पे दोनों लैंड करते हैं।
अब जैसे ही बाहर आते हैं तो शाहरुख खान साहब ऑफर करते हैं रजत शर्मा साहब को। बोलते हैं कि शर्मा साहब आप चलेंगे फिल्म शूटिंग देखने मेरा। तो शर्मा साहब अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, कहते हैं ठीक है चला जाए। एक कार लगी हुई थी रेड कलर की। तो खान साहब बोलते हैं कि ये कार देख रहे हैं, ये कार राजेश खन्ना साहब की कार थी, उसे मैंने खरीद लिया। शर्मा साहब कहते हैं अच्छी बात है। फिर आगे पॉइंट करते हैं कि वो ड्राइवर देख रहे हैं, ये राजेश खन्ना साहब का ड्राइवर था, मैंने इसे हायर कर लिया। फिर शर्मा साहब फिर मुस्कुराते हैं, है ना। अब असली बात अब देखिए, अब शाहरुख खान साहब कहते हैं कि शर्मा साहब आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आपकी अदालत में मुझे भी लेकर के आएंगे और सेम उसी तरह से लाएंगे जिस तरह से राजेश खन्ना साहब को आपने आपकी अदालत सीरियल में इंट्रोड्यूस किया था। अब सोचिएगा, बॉलीवुड से केवल एक मात्र जो अभी तक वहां जो आए थे हीरो, वो राजेश खन्ना साहब आए थे आपकी अदालत में। और राजेश खन्ना साहब की तूती बोलती थी, वो सुपरस्टार थे और उनके सामने शाहरुख खान साहब का कोई अस्तित्व भी नहीं था उस समय, है ना। लेकिन अब रजत शर्मा बहुत भौचक्के के रह जाते हैं ये सोच करके कि इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है। अभी तो ये रेंगना शुरू ही किया है बॉलीवुड में, लेकिन इसका सोच कहां पर ये जाकर के अटका हुआ है। एकदम वो काफी भौचक्के रह जाते हैं। खैर, बात यहां पर खत्म होती है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ समय बाद आपकी अदालत का नया एपिसोड आना था। अब यहाँ पर चर्चा हो रही थी, रजत शर्मा साहब अपने ऑफिस में बैठकर सारे टीम मेंबर के साथ बातें कर रहे थे। अब उसमें जो लिस्ट आया हुआ था उसमें शरद पवार साहब का भी इंटरव्यू था। शरद पवार साहब उस समय के नामी गिरामी राजनेता। अब और भी लोगों का लिस्ट था, लेकिन रजत शर्मा साहब अपने टीम के सामने प्रस्ताव रख देते हैं कि ऐसा करते हैं ना, इस बार एक हीरो को बुलाते हैं और वो हीरो जो है बहुत ही अभी न्यू कमर है और वो बहुत ही चार्मिंग है, उसमें एक अजब तरह का कॉन्फिडेंस है। तो वो बताते हैं कि उसका नाम है शाहरुख खान। आप यकीन मानिए, है ना, सारी की सारी टीम उनके विरोध में पड़ गई। वो समझाने लग गए, विरोध में अड़ गए कि शर्मा साहब आप सोच भी रहे हैं कि आपकी अदालत का स्टेटस कहां पर है और शाहरुख खान अभी यहां पर है, दोनों के बीच में इतना सारा गैप है ना, जिसको पाटना आसान नहीं है। आप जब लाएंगे तो हमारे जो दर्शक हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, है ना, ये आप कभी सोचे हैं। लेकिन फिर भी रजत शर्मा साहब अड़े रहते हैं, है ना, और उन्होंने शाहरुख खान साहब को बुलाया और सेम उसी ढंग से जिस प्रकार से राजेश खन्ना साहब को इंट्रोड्यूस किया गया था उस सीरियल में, उस इंटरव्यू में आते हैं शाहरुख खान साहब। अब जरा सा गौर कीजिएगा, जैसे ही वो इंटर करते हैं, है ना, रूम में, तो वो दर्शक के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। सारे दर्शक उनको मतलब कोई रिस्पॉन्स तक नहीं देते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, किन्हीं ने उनको बदले में हाथ नहीं जोड़ा। लेकिन शाहरुख खान साहब विनम्र स्वभाव से देर तक हाथ जोड़ करके दर्शक के सामने खड़े रहते हैं, है ना, मानो वो विनम्रता के साथ वो दर्शक को कह रहे हो कि कोई बात नहीं, है ना, आप लोग एक दिन मेरे लिए तालियां बजाएंगे, है ना। इतना कॉन्फिडेंस था उस बंदे में।
उस समय, है ना। अब वो अपना सीट ग्रहण करते हैं और ये आधे घंटे का सीरियल था। उसमें इंटरव्यू होता है और वो शाहरुख खान साहब में एक सेंस ऑफ ह्यूमर, आप उनका बात करने का कला देखिएगा, है ना। उनमें काफी मतलब लाइट मूड में बातें करते हैं, है ना, और गहरी बातें कह जाते हैं। खैर, लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं इस आधे घंटे में, है ना, खूब तालियां भी बजाते हैं दर्शक। खैर, ये वाकया खत्म होता है। अब 18 साल बाद फिर से आपकी अदालत में शाहरुख खान साहब को बुलाया जाता है। अब समय बिल्कुल बदल चुका था। अब शाहरुख खान साहब वो शाहरुख खान साहब नहीं रहते। उन्होंने स्टारडम के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके थे। वो भारत क्या पूरे दुनिया में विश्वविख्यात हो गए थे, दुनिया में ख्याति प्राप्त कर लिए थे, है ना, अपने मेहनत, अपनी दूरदर्शिता और अपने एक्टिंग के बदौलत। अब जब वो शाहरुख खान साहब की वैसा ही रूम में एंट्री होती है आपकी अदालत में, इस बार भीड़ पागल हो जाती है इनको देख करके। मानो भीड़ उनको चारों तरफ से इस तरह से घेर लेती है, मानो कि भीड़ उनमें समा जाना चाहती है ना। तो देखिए समय कितना जबरदस्त बदलता है। और वो अपना सीट ग्रहण करते हैं, बाउंसर सब उनको साइड करते हैं दर्शक को, और वो अपना सीट ग्रहण करते हैं। जब सीट पर बैठते हैं तो इंटरव्यू शुरू ही होना होता है ना। तो उसके पहले ही वो दर्शकों के सामने घूमते हैं और वहां पर वो इस बात को कहते हैं, शाहरुख खान साहब, कि सबसे पहले तो रजत शर्मा साहब जी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। इन्होंने मेरे जीवन का सबसे बड़ा इंटरव्यू और सबसे पहला इंटरव्यू दिया था, है ना, मेरा लिया था उस, और यकीन मानिए उस समय लोग मुझे 5,000 लोग जानते थे, है ना। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद मुझे 5 लाख लोग जानने लगे थे। तो सबसे पहले बात, है ना, कि इनका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, ठीक है। और रजत शर्मा साहब जी झेप भी जाते हैं, है ना, क्योंकि वो जानते थे कि ये उनका बड़प्पन था कि ये बात वो कह रहे थे, है ना। वो बड़े बने थे तो अपने एक्टिंग के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत बड़े बने थे शाहरुख खान साहब। लेकिन फिर भी उन्होंने कृतज्ञता जताई और बार बार जताया, जब जब मौका मिलता है। आज भी शाहरुख खान साहब को जब जब मौका मिलता है बड़े प्लेटफॉर्म से इस बात को कहने से उन्हें कोई गुरेज नहीं होता है। स्पष्ट है। चलिए, ये कहानी आपके सामने मैंने इसलिए रखा, है ना, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें रजत शर्मा साहब का पॉडकास्ट था, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। तो मैंने इस पर थॉरो मतलब स्टडी किया, है ना, और आपके सामने ये लाया। हालांकि इस वीडियो में आवाज़ मेरी अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरा तबीयत 2-3 दिन से, है ना, थोड़ा ऑफ चल रहा था सीजन के चलते। खैर, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। चलिए, तो इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिलती है ना, कि अपने आप पर जीवन में हमेशा कॉन्फिडेंस रखें, हमेशा अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें, अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखें, है ना। किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अगर अपने आप पर आप कॉन्फिडेंस कर रखेंगे, अपने आप पर भरोसा रखेंगे, तो यकीन मानिए ये दुनिया भी आप पर भरोसा करेगी, है ना, वो समय आएगा। स्पष्ट है। और दूसरी बात कि आप जब भी सक्सेसफुल हो जाते हो, है ना, तो हमेशा सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ बने, है ना, और हमेशा विनम्र बने। विनम्रता स्ट्रेंथ है, ताकत है। चलिए, ठीक है। तो अब ये कहानी समाप्त हुई। चलिए, बाय बाय।